जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आइए हम सभी सबसे पहले गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में रखते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी भक्ति गाथा नामक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हम लोगों ने राजमाता कुंती के बारे में जाना। उनसे भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि आपके बच्चों को सिंहासन मिल गया, वो लोग अब क्या कहते हैं, ये युद्ध जीत गए हैं और आपको किस चीज़ की वो है, आपको और क्या चाहिए। तो राजमाता कुंती कहती हैं कि मुझे और कुछ नहीं, देना ही चाहते हो तो मुझे दुखों का वरदान दो। श्री कृष्ण जी पूछते हैं, क्यों बुआ, ऐसा क्यों? आपने तो सारा जीवन दुख ही दुख उठाया है और अब इतने समय के बाद ये सुख के क्षण आए हैं तो आप कह रही हैं कि मुझे दुखों का वरदान दो। इसके उत्तर में कुंती कहती हैं कि वो इसलिए क्योंकि दुखों में तुम्हारे भजन का क्रम अखंड बना रहता है। परिस्थितियों में भले ही दुखों की काली छाया बनी रहे, परंतु मनस्थिति में भक्ति का उजाला निरंतर बना रहता है। तो इस तरह से माता कुंती अपने जेठ जी धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर जी के साथ वन चली जाती हैं। इसी से आगे रिलेटेड है आगे की कथा। भक्ति के अपूर्व सोपान है श्रवण और कीर्तन। कुंती की कथा सभी के दिलों को छू गई। हिमालय के श्वेत शिखरों की छांव में बैठे ऋषियों, सिद्धों, संतों, ज्ञानियों एवं भक्तों के समुदाय की भावनाएं भीग गईं। वे सोचने लगे कि एकांत में, वन में, पर्वतों की गुफाओं, कंदरों में रहकर भगवान के नाम का जप करना सहज है, परंतु लोक में, संसार में, समाज के बीच रहकर भगवान का सतत स्मरण करते रहना कठिन है। घर परिवार के कर्तव्यों एवं दायित्वों के बीच, पीड़ा और परेशानियों के बीच दारुण शोक संताप से घिरे रहकर भगवान का गुणानुवाद करना सहज नहीं। जो अपमान तिरस्कार के दंश को
जिंदगी के हर विपदा को अपने प्यारे प्रभु का उपहार मानते हैं, उनसे श्रेष्ठ भक्त भला कौन होगा? जो जीवन के कष्टों में भाव विभल मन से भगवान का कीर्तन करते हैं, वही भगवान के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान अपने प्रिय भक्तों के हैं और भक्त अपने प्यारे भगवान के। भक्त तो वो है जो जानता है कि भगवत कृपा ही भगवत विधान है। वह ये भी जानता है कि भगवान का विधान ही उनकी कृपा है। फिर शिकायत कैसी और किससे? वो जीता है इस अनुभूति में कि चलते जाना है और शिकायत नहीं करनी है, चलते जाना है और अहोभाव से भरे रहना है, चलते जाना है और धन्यवाद देते जाना है। होठ पर गीत रहे धन्यवाद का और पैर कभी रुके ही नहीं। ऐसा हो सके तो भक्ति। कुंती की कथा में सभी को इस भक्ति का स्वाद लगा। दिल भीगे और आंखें छलकीं, गले रूंधे और वाणी मौन हुई। बस मन में विचारों के आरोह अवरोह के स्वर उठते रहे, भावों में भक्ति कथा के कण बिखरते रहे। इसमें अब कितना समय बीता किसी को पता ही न चला। ये तो जैसे भाव समाधि की दशा थी, जिसमें भक्ति भक्त एवं भगवान मिल रहे थे। सप्त ऋषियों सहित देवों, गंधर्वों व सिद्धों का समूह विभोर होता रहा। देवर्षि नारद को भी जैसे अपनी सुधि न रही। उन्होंने बड़ी सहजता से भाव भरे नेत्रों से नारद की ओर देखा। ब्रह्मपुत्र नारद वशिष्ठ के नेत्रों का संकेत समझ गए। उन्होंने नजर उठाकर सभी की ओर देखा। सभी के मुख पर उत्सुकता की आभा थी, जिज्ञासा का प्रकाश था। वे सुनना चाहते थे देवर्षि की देववाणी को। सबके अंतस के सकारात्मक संवेदनाओं ने नारद को भी पुलकित किया और उन्होंने भक्ति सूत्र के नवीन सत्य का उच्चार किया। भक्ति का नवीन सूत्र 37 नंबर का सूत्र। लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है। इस भक्ति सूत्र ने सभी के भाव सूत्रों को स्वयं में गूंथ लिया। सच यही है कि यदि भगवान की कथा को ठीक ठीक सुना गया, हृदय के पट खोलकर सुना गया, केवल कानों से नहीं प्राणों से सुना गया, तो निश्चित ही भगवान के गुणों को सुनते सुनते अंतःकरण में उनके स्मरण का सातत्य बनने लगेगा। जो सुना जाता है वही बोध बन जाता है और हृदय से सुना हुआ धीरे धीरे जीवन में रमता चला जाता है। जो गहराइयों में सुना जाता है वह रोए रोए में व्याप्त हो जाता है। सतत सुना हुआ धीरे धीरे घेर लेता है और फिर समूचा जीवन उसी में डूब जाता है। श्रवण की जितनी महिमा है उतनी ही कीर्तन की भी है। श्रवण के साथ कीर्तन भी जरूरी है। श्रवण एवं कीर्तन दोनों एक दूसरे के पूरक है। सुनना निष्क्रिय है तो कीर्तन सक्रिय। निष्क्रियता में सुने तो सक्रियता में अभिव्यक्त करें। व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की बातों से भला क्या होगा? बातें हो, चर्चा हो तो अपने प्रिय प्रभु के सौंदर्य की हो, चर्चा हो तो उनके विराट अस्तित्व की। ऐसी चर्चा होती है तो कहने वाले को, सुनने वाले को, दोनों को ही भगवान का बरबस स्मरण हो आता है। ये स्मरण होता रहे तो धीरे धीरे भगवान और भक्त कब एकाकार हो जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। देवर्षि के इस सूत्र के साथ अनेकों की भावनाओं के ये अनगिन धागे भी गुंथते चले गए। भावों में भक्ति का उफान उठा और उफनता ही चला गया।
देवर्षि अपने साथ बैठे अन्य ऋषियों के साथ इसे अनुभव करते रहे। तभी उनके स्मृति सरोवर में एक तरंग उठी। इस तरंग का बिंब उनके माथे की लकीरों में भी प्रकट हुआ। ये लकीरें किंचित गहरी हुईं। इस सूक्ष्म परिवर्तन को ऋषि धौम्य ने अनुभव किया और ऋषि धौम्य बोल उठे, देवर्षि नारद निरंतर भगवत नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। उन्हें सहज ही भगवान और उनके भक्तों का सहज सानिध्य मिलता रहता है। इस सानिध्य की स्मृतियां भी अनेकों होंगी। ऐसी ही किसी स्मृति कथा का श्रवण कराकर देवर्षि हम सबको धन्य करें। ऋषि धौम्य का ये विचार सभी को प्रीतिकर लगा, इसीलिए सभी ने उत्साहपूर्वक उसका अनुमोदन किया। देवर्षि भी बिना क्षण गंवाए कहने लगे, आज मेरी स्मृतियों में जिस भक्त का बिंब उभरा है, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। न शास्त्रों ने उनके बारे में कुछ कहा है और न ही कोई पुराण कथाएं उनकी कोई बात करती हैं। विशेषताओं के किन्हीं विश्लेषणों से उनका कोई भी वास्ता नहीं है। बस उनकी विशेषता अगर कहीं थी तो वो उनके हृदय में थी। मैं यहाँ जिन भक्त की चर्चा कर रहा हूँ, वो एक सामान्य से गांव में सामान्य से कृषक थे, सामान्य से किसान थे। देवर्षि नारद बता रहे हैं, उन दिनों उनके परिवार में अनगिन परेशानियां थीं। वह स्वयं भी बिस्तर पर बीमार लेटे रहते थे। राह चलते मेरी दृष्टि उन पर और उनके परिवार पर गई। ब्रह्मर्षि नारद बता रहे हैं, एक किसान थे जिनके परिवार में बहुत परेशानियां थीं और वो खुद बिस्तर पर बीमार लेटे हुए थे। एक दिन चलते समय देवर्षि नारद की दृष्टि उनके परिवार पर गई। देवर्षि नारद बता रहे हैं, मैंने सहज स्वभाववश उनके द्वार पर पहुंचकर नारायण नाम का नामोच्चार किया। मेरी वाणी को सुनकर उनकी पत्नी द्वार पर आई। उनके मुख पर दुर्भाग्य की कालिमा के साथ पीड़ा की कड़वाहट खुली हुई थी। मेरी ओर उसने विचित्र दृष्टि से देखा। देवर्षि नारद बता रहे हैं कि मेरी तरफ उनकी पत्नी ने बड़ी विचित्र दृष्टि से देखा। उनकी इस दृष्टि में कई सकारात्मक नकारात्मक भाव के साथ एक साथ घुले हुए थे। पर मैंने इन सब की परवाह किए बिना उनसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ। वो बिना कुछ बोले द्वार से एक तरफ हट गई। मैं भीतर गया। उनका पति आंगन में लेटा हुआ था। दीर्घकालीन बीमारी से उसे असमय बूढ़ा बना दिया था। लंबी बीमारी के कारण वो समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था। उसने एक क्षीण सी दृष्टि मेरी ओर डाली। पीड़ा से उसकी आंखें तो छलकीं, पर कंठ से एक शब्द भी नहीं निकल सका। मैंने ही उससे पूछा, भद्र, मैं तो बस तुम्हें नारायण का नाम सुनाने आया हूँ। अगर हो सके तो इस नाम को सतत उच्चार करो। ऐसा करके मैं वहां से चल दिया। देवर्षि नारद ऐसा कहकर वहां से चल दिए। पर उस व्यक्ति ने न जाने किन शुभ संस्कारों वश मेरी बात मान ली। इस घटना को गुजरे हुए कई साल बीत गए। एक बार पुनः मेरा उधर से जाना हुआ। देवर्षि नारद कहते हैं कि इस घटना को कई साल बीत गए। एक बार फिर से देवर्षि नारद का वहां जाना हुआ। संयोगवश या भगवत कृपावश मैं पुनः उसके द्वार पर पहुंचा। उसके द्वार पर कुछ उत्सव जैसा माहौल था। कई लोग एकत्रित होकर भगवत नाम का कीर्तन कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि यहाँ पर प्रत्येक एकादशी को ऐसा ही होता है और आज भी एकादशी ही है। तब की और उस दिन की परिस्थितियों में भारी अंतर था। उस दिन जब पहली बार देवर्षि नारद मिले थे
और कई वर्ष के बाद जब देवर्षि नारद मिले, दोनों परिस्थितियों में भारी अंतर था। वो किसान और उसकी पत्नी मुझे घर के अंदर ले गए। उन्होंने मुझे बिठाकर जलपान कराया और अपनी आप बीती मुझे सुनाने लगे। फिर बोले, जब पिछली बार आपने मुझे नारायण नाम का स्मरण करने के लिए कहा था, तो मैंने पता नहीं किन संस्कारों वश आपकी बात मान ली। आपने जब मेरे से पहले कहा था तो पता नहीं मैंने क्या मेरे संस्कार रहे होंगे, मैंने आपकी बात मान ली और नारायण नाम का जप करना शुरू कर दिया। जब से लेकर जब तक मुझे होश रहता है, मैं भाव भरे मन से प्रभु नाम लेता रहता हूँ। इस नाम रटन ने मेरे देह, मन एवं प्राणों का शोधन शुरू कर दिया। बीमारी का पता ही नहीं कहाँ चली गई। पत्नी के स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। स्वस्थ होने पर मैं कामकाज करने लगा तो घर की स्थिति भी बदल गई। फिर तो मैंने नारायण नाम का नुस्खा और लोगों को भी देना प्रारंभ कर दिया। इस तरह कीर्तन की शुरुआत हो गई। इस श्रवण एवं कीर्तन भक्ति ने मेरे साथ न जाने कितनों के जीवन बदल दिए। ये ऐसा सच है कि जिसे मेरे साथ बहुतों ने अनुभव किया। वो किसान बताता है कि इतना परिवर्तन आ गया। ये ऐसा सच है जो मेरे साथ साथ कई लोगों ने अनुभव किया, और अब तो बस मेरा जीवन श्रवण एवं कीर्तन भक्ति का ही पर्याय बन गया है। घर परिवार में रहकर भगवान की भक्ति का इससे अच्छा उपाय भला और क्या है। इससे सब कुछ स्वतः मिल जाता है। घर परिवार की सुख एवं मन की शांति दोनों ही स्वतः मिल जाते हैं। भगवत कृपा से जीवन के दुख कब सुखों में बदल जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं। भगवत कृपा के स्रोत है भक्ति और भक्त। भगवत कृपा के स्रोत है भक्ति और भक्त। इस सच की अनुभूति सभी के अंतःकरण में प्रकाशित हो उठी। सप्तऋषियों के साथ देवगण, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर एवं महर्षियों का समुदाय पुलकित हो उठा। उन्हें यह प्रगाढ़ता से अनुभव हुआ कि भक्ति जीवन को रूपांतरित करने वाला रसायन है। मानव जीवन दिव्य एवं पावन बनता है। देवर्षि ने भक्ति गाथा के जो कथा सूत्र बुने थे, उनमें अनगिन मन सहजता से गुंध गए। कृषक पति पत्नी की भक्ति कथा ने सभी के चिंतन को एक नवीन दिशा दी। वो सोचने लगे कि भक्ति सचमुच ही असंभव को सहज संभव बना देती है। इस भक्ति का निर्मल स्रोत है भक्त, जिसके माध्यम से भगवत कृपा का अजस्र स्रोत प्रवाहित होता है। भक्ति एवं भक्त दोनों ही ऐसे माध्यम हैं जिनसे भगवान की कृपा का स्पर्श पाया जा सकता है। प्रभु के पावन स्पर्श की, उनके सानिध्य की अनुभूति पाई जा सकती है। भक्तों का सानिध्य भी भगवान के सानिध्य से कहीं कम नहीं है, क्योंकि भगवान तो सदा ही अपने भक्तों के अंतःकरण में विराजते हैं। भक्ति भक्त एवं भगवान की ये विचार कड़ियां अनायास ही गुंधती जुड़ती रहीं। देवर्षि नारद द्वारा उच्चारित भक्ति सूत्र सभी की अंतर चेतना में प्रकाश किरणों की तरह जगमगाते रहे। इस बीच स्वयं देवर्षि मौन रहे। सप्तऋषियों में सभी के लिए समादरणीय महर्षि पुलह ने देवर्षि के मुख की ओर देखा, पर वो बोले कुछ नहीं। हालांकि उनकी दृष्टि में एक नेह भरा आह्लाद था। संभवतः वह भक्ति के नए सूत्र को सुनना चाहते थे। महर्षि पुलह की इन विचार वीथियों ने अन्य महर्षि जनों को भी छू लिया। उनके भाव भी स्पंदित हुए और तब ब्रह्मर्षि मरीचि ने सभी की वाणी को शब्द देते हुए कहा, देवर्षि, हम सभी आपके नए सूत्र का सत्योच्चार सुनने के लिए उत्सुक हैं।
आप भक्ति कथा की नई कड़ी से हम सभी को कृतार्थ करें। ब्रह्मऋषि मरीचि के इस कथन समाप्ति के साथ ही एक हिम पक्षी की मधुर ध्वनि वातावरण में स्पंदित हुई, कुछ ऐसे जैसे उसने भी अपनी वाणी से ब्रह्मऋषि मरीचि के कथन का अनुमोदन किया हो। उत्तर में देवर्षि के अधरों पर एक मीठी सी मुस्कान रेखा छलक आई और उन्होंने अपने हृदय कोश से एक नए सूत्र रत्न को प्रकाशित किया। नया सूत्र 38 नंबर का। परंतु मुख्यतया महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होता है, परंतु प्रेमा भक्ति का साधन मुख्यतया भगवत भक्त महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होता है। भक्त महापुरुषों का संग सदा ही भगवत कृपा की पारसमणि की भांति होता है, जिसका तनिक सा स्पर्श भी रूपांतरण करने में समर्थ है। इसे अमोघ सामर्थ्य को सभी अनुभवी जानते हैं। देवर्षि के ये कुछ वाक्य सभी के भावों में प्रकाश रेखाओं की भांति उतर गए। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर महर्षि अंगिरा ने इस मौन को अपने शब्दों से बेधा और बींधा। महर्षि अंगिरा बोले, मैं अपने युग में ऐसे ही एक भगवत भक्त महापुरुष की अलौकिक कृपा का साक्षी रहा हूं। यदि आप सब अनुमति दें तो मैं वो कथा सुनाऊं। ब्रह्मऋषि अंगिरा सभी उनके तप के महासामर्थ्य से सुपरिचित थे। मंत्र विद्या के तो जैसे वह परमाचार्य थे। ऋषियों, देवों एवं सिद्धों के समुदाय में सभी को पता था कि महर्षि अंगिरा अपने अमोघ मंत्रों के प्रभाव से विधि के अकाट्य विधान को भी काटने में समर्थ है। उनका ज्ञान अश्रुत पूर्व है। ऐसे परमादरणीय महर्षि को सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक थे, बल्कि अब तो सभी में ये जिज्ञासा जाग उठी थी कि भला ऐसे कौन से महामानव हुए हैं जिन्होंने अग्नि की भांति महातेजस्वी एवं परम तपस्वी सभी पराविद्याओं के ज्ञाता इन महर्षि अंगिरा को प्रभावित किया था। इधर महर्षि कह रहे थे कि ये घटना त्रेता युग की है। महर्षि अंगिरा एक कथा सुना रहे हैं अपने युग की, त्रेता युग की। महर्षि बता रहे हैं कि ये घटना त्रेता युग की है। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूर्वज महाराज दिलीप का शासन था। ब्रह्मऋषि अंगिरा के इस कथन ने ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ को भी सचेत और सचेष्ट किया। महाराज दिलीप के सुशासन में सभी सुखी थे, परंतु उन दिनों सुदूर ग्रामीण अंचल में एक दस्यु ने भारी उपद्रव मचा रखा था। उसका नाम था दुर्दम्य। दुर्दम्य ने बहुत उपद्रव मचा रखा था। जैसा नाम वैसा ही गुण। वो सचमुच ही दुर्दमनीय था। उसके आतंक, अत्याचार एवं क्रूरता ने सभी को पीड़ित कर रखा था। उस ग्रामीण अंचल के लोग उससे किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर यह संभव नहीं दिख रहा था। सभी लोग उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं था। उन्हीं दिनों उस ग्रामीण क्षेत्र में महर्षि शिरीष नाम के संत पधारे। सरल, सौम्य, भगवत भावों से सर्वथा परिपूर्ण इन महर्षि को अपने सानिध्य में पाकर गांव के सरल भोले भाले लोग आह्लादित हो गए। उन्होंने महर्षि से निवेदन किया कि वे उन्हीं के गांव में रह जाएं। गांव के लोगों ने निवेदन किया महर्षि से कि आप हमारे ही गांव में रह जाएं।
वहाँ की प्राकृतिक सुरम्यता, ग्रामीण जनों को ये निश्चल आचरण देखकर संत शिरीष ने भी उनकी बात मान ली, परंतु उन्होंने ये अवश्य कहा कि गांव से बाहर रहेंगे। बात तो मान ली, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गांव के बाहर रहेंगे। भला गांव के लोगों को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उन सब ने मिलकर गांव के बाहर शिव मंदिर में उनकी व्यवस्था कर दी। महात्मा शिरीष वेदमाता गायत्री के अनुरक्त भक्त थे। महर्षि शिरीष जो थे वो वेदमाता गायत्री के भक्त थे। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ से लेकर मध्याह्न तक गायत्री साधना करते थे। सुबह से दोपहर तक गायत्री साधना करते थे। दिन में एक समय थोड़ा सा फल फूल खाकर सायं प्रदोष वेला में भगवान शिव का नित्यार्चन, अभिषेक आदि किया करते थे। रात्रि महानिशा में पुनः भगवती गायत्री की साधना चतुष्पाद सहित किया करते थे। दिन में थोड़े समय के लिए आने वाले लोगों से मुलाकात किया करते थे। महर्षि के इस तपस्वी जीवन को देखकर सभी आनंदित थे। ग्रामीण जन संत शिरीष के सत्संग से एक और जहां आनंदित थे, वहीं दस्यु दुर्दम्य की धमकियों से भयभीत थे। उसकी धमकियों से डरते भी थे, लेकिन संत शिरीष के सत्संग में उनको बहुत आनंद भी आता था। जब भी वो इसकी चर्चा उनसे करते तो ऋषि उन्हें ये कहकर चुप करा देते कि आदिशक्ति जगन्माता की कृपा पर भरोसा रखो। ये संतवाणी उन्हें आश्वस्ति तो देती थी, फिर भी चिंता तो होती ही थी। इन्हीं दिनों पता नहीं कैसे दैव संयोगवश दस्यु दुर्दम्य बुरी तरह से अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया। गांव के लोगों ने समझा कि ये सब उसके बुरे कर्मों का ही कुफल है। गांव वालों ने सोचा भोले भाले इसके बुरे कर्म हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। किसी ने उससे मिलना भी उचित नहीं समझा, परंतु संत शिरीष उसे अपने पास शिव मंदिर में ले आए। उनकी अहर्निश चलने वाली साधना में ये सेवा साधना भी जुड़ गई। संत शिरीष की जो साधना चलती थी वो तो चल ही रही थी, और उसके साथ साथ ये सेवा साधना भी जुड़ गई। अपने आयुर्वेद ज्ञान से वो उसकी चिकित्सा करते, साथ ही स्वयं उसके लिए भोजन पकाते। गांव वालों में से तो कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। उन सब ने ऋषि शिरीष को मना भी किया, परंतु जब वे किसी भी तरह से न माने तो उन सब ने सोचा महात्मा शिरीष तपस्वी संत हैं, उनसे हट करना, जिद करना ठीक नहीं। परंतु दुर्दम्य के लिए उनके मन में भारी आक्रोश था। परंतु इस सबसे अछूते महात्मा शिरीष उसकी दिन रात सेवा किए जा रहे थे। उनकी चिकित्सा एवं सेवा के परिणाम से वो कुछ महीनों में स्वस्थ हो गया। महर्षि के सानिध्य और सेवा से उसके अंतःकरण में प्रायश्चित के स्वर फूटने लगे। हालांकि महर्षि ने उससे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, जब वह पूर्णतया स्वस्थ हो गया तो उन्होंने ये अवश्य कहा कि अब तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। संत शिरीष ने कहा, जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया, उन्होंने कहा अब तुम ठीक हो गए हो तो चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। दुर्दम्य ने पूछा, परंतु यदि मैं आपके पास रहना चाहूं तो? उत्तर में शिरीष ने मातृवत स्नेह से कहा, अवश्य रह सकते हो पुत्र। महर्षि की भक्ति भावना ने उसमें आश्चर्यजनक बदलाव किया। अब तो वो भी गायत्री साधना सीख गया। सेवा में उसकी अभिरुचि होने लगी। जब उसके बदलाव की खबरें गांव वालों को मिली तो वो समझते कि ये उसका ढोंग है। गांव वाले समझते थे कि कोई परिवर्तन नहीं है, ये सब इसका ढोंग है। परंतु थोड़े समय बाद उसके बदलाव ने उन्हें भी आश्चर्य में डाल दिया। इधर कभी दस्यु रहे दुर्दम्य ने जब उनसे पूछा कि मेरे विगत कर्मों का क्या प्रायश्चित है,
तो संत शिरीष ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम कुछ कर सकते हो तो बस अपनी निंदा, अपमान एवं तिरस्कार को धैर्यपूर्वक सहन करो। साथ ही अपने विरोधियों की सेवा करने का प्रयत्न करो। यही तुम्हारा तप है और तुम्हारा प्रायश्चित भी यही है। दुर्दम्य ने उनकी बातों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। वो ग्रामीण जनों का तिरस्कार, दुत्कार सहकर भी उनकी सेवा करने का प्रयत्न करने लगा। गांव वाले उसका तिरस्कार करते थे, उसको दुत्कारते थे, लेकिन दुर्दम्य श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करता रहा। कुछ सालों के प्रयास से उसका तिरस्कार विश्वास में बदलने लगा। उन सब ने महसूस किया कि दस्यु दुर्दम्य सचमुच ही भक्त दुर्दम्य बन गया है। अब वो दस्यु से भक्त बन गया है। महर्षि अंगिरा के इस कथाक्रम से पुलकित हुए ब्रह्मऋषि वशिष्ठ उत्साह से बोले, महाराज दिलीप से ये चर्चा मैंने भी सुनी थी। हाँ ब्रह्मऋषि, मैंने स्वयं उन आदिशक्ति जगन्माता गायत्री के भक्त शिरीष के सानिध्य को, चमत्कार को देखा है। सचमुच भक्त का स्पर्श स्वयं भगवान के स्पर्श से किंचित कम नहीं। ब्रह्मऋषि अंगिरा की इस भक्ति कथा ने सभी को एक अनूठे भावलोक में पहुंचा दिया। दुर्लभ है महापुरुषों का संग। महर्षि अंगिरा की वाक्य वीथियों में गुजरते हुए सभी के अंतर्मन भक्ति सुधा में निमज्जित होते रहे। उनके विचारों में ये सतत स्पंदित होता रहा कि भक्ति से न केवल भावनाएं परिशोधित होती हैं, बल्कि संपूर्ण जीवन रूपांतरित होता है। दस्यु दुर्दम्य हो या फिर कोई और, जिसके भी हृदय में भक्ति का अंकुरण हुआ, वहां पर रूपांतरण के पुष्प खिले बिना नहीं रहते। इन विचार स्पंदनों ने पहले से ही सुरभित एवं सुवासित हिमवान के आंगन को और भी सुरभित और सुवासित कर दिया था। वहां का वातावरण और भी सुगंधित हो उठा था। वहां एक मीठी सी सुगंध बिखर गई, जिसे हिमालय के श्वेत शिखर अपने में समेट लेने के लिए प्रयत्नशील हो गए। हिमालय का ये दिव्य क्षेत्र परम पावन एवं अति अलौकिक था और आज भी है। ये वह अति गुह्य क्षेत्र है जो स्वः, महः, जनः, तपः आदि ऊर्ध्व लोकों को धरती से जोड़ता है। इसकी विशेषताएं अनूठी और अनोखी हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र सदा ही एक शक्तिशाली आध्यात्मिक चुंबकत्व से आच्छादित रहता है। यही वजह है कि सामान्य जन यहाँ पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाते। उनकी दृष्टि इसे देखने और पहचानने में सदा असमर्थ रहती है। यही इसी दिव्य भूमि में ऋषियों एवं देवों के भक्ति समागम पिछले काफी समय से चल रहे थे। अब तो इसकी चर्चा दूर लोकों में भी होने लगी थी। देव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, जनः एवं तपः लोकों के महर्षि भी यहाँ आने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात था कि केवल भक्ति से ही मनुष्य को संपूर्ण शांति और परम तृप्ति मिलती है। आज भी यहाँ पर एक परम दुर्लभ विभूति आने का संकेत मिल रहे हैं। आज भी यहाँ पर कोई खास आने वाला है, इसका संकेत वहाँ पर बैठे हुए ऋषिगणों को हो रहा है। प्रातः उदीयमान सूर्य की अरुण किरणें उनके स्वागत में स्वर्ण वर्षा करने लगी थीं। वह देवों के लिए भी पूज्य थे। भक्तजन तो उन्हें अपना आदर्श मानते ही थे। उनका कठोर तप त्रिलोक विख्यात था। उन्होंने विश्व का सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ लिखा था। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने ऊर्ध्व लोकों से
अपने आगमन के संकेत दिए। अब कौन आने वाले हैं? महर्षि वाल्मीकि। उनके आगमन के इन संकेतों ने सभी को एक अपूर्व प्रसन्नता और पुलकन दी। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ और ब्रह्मऋषि विश्वामित्र तो विशेष आनंदित थे, क्योंकि इनकी अनेकों यादें उन महान विभूति से जुड़ी हुई थीं। इन यादों के सघन होते ही सभी ने एक स्वर्णिम प्रकाश पुंज को गगन से धरा पर अवतीर्ण होते हुए देखा। एक प्रकाश पुंज गगन से धरा पर आते हुए देखा। इसकी प्रभा और प्रकाश के सामने उदय हो रहे भगवान भुवन भास्कर का प्रकाश मध्यम पड़ रहा था। इस अनोखे प्रकाश पुंज से बिखर रही प्रकाश रश्मियों के साथ एक दिव्य सुगंध चहुं ओर बिखर रही थी, जिससे सभी के तन, मन और आत्मा स्नात हो रहे थे। थोड़े ही पलों में यह प्रकाश पुंज मानव आकृति में बदल गया। उन गौरवर्णीय दिव्य महापुरुष की छवि अवर्णनीय थी। माथे पर श्वेत केश राशि लहरा रही थी। मुख पर श्वेत दाढ़ी मूछें उनकी आभा को और गौरवपूर्ण बना रहे थे। उनके नेत्र तो जैसे तरल प्रकाश का स्रोत थे। उनकी संपूर्ण देह यष्टि एक अनोखे प्रकाश विलय से घिरी हुई थी। उन्हें सबसे पहले ब्रह्मऋषि विश्वामित्र और ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने पहचान लिया। देवर्षि का उन्होंने स्वयं अभिवादन किया। प्रत्युत्तर में देवर्षि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। महर्षियों में भी सर्व पूज्य वाल्मीकि को अपने बीच पाकर सभी लोग बहुत खुश थे, आनंदित थे। काफी समय तक सभी इस दैवी आनंद में डूबे रहे। फिर परम तेजस्वी विश्वामित्र ने देवर्षि की ओर साभिप्राय देखा। उनकी दृष्टि के मर्म को देवर्षि नारद ने तुरंत पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उन्होंने सभी ओर देखा। सभी की आंखों में नवीन भक्ति सूत्र के श्रवण की आतुर जिज्ञासा दिखी। सभी चाह रहे थे अब अगला भक्ति सूत्र देवर्षि नारद कहें। देवर्षि ने बिना देर लगाए अपना नवीन भक्ति सूत्र उच्चारित किया। नया भक्ति सूत्र 39 नंबर का भक्ति सूत्र। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। देवर्षि के इस सूत्र को सभी ने सुना, परंतु महर्षि वाल्मीकि तो जैसे इसमें डूब ही गए। उन्हें याद आने लगा अपने वो पल याद आने लगे जिन्होंने उन्हें भक्त बना दिया था। इन स्मृतियों ने उन्हें थोड़ा विकल किया और पुलकित भी। इस विकलता भरी पुलकन के एहसास से उनकी आंखें भर आईं, पर वो बोले कुछ नहीं। बस उन्होंने सूर्यदेव की ओर ताका और फिर शून्य में रम गए। उन्हें इस तरह मौन होते देख ब्रह्मऋषि वशिष्ठ कहने लगे, देवर्षि के इस सूत्र की व्याख्या आप ही करें। वशिष्ठ जी के इस कथन के उत्तर में उन्होंने देवर्षि की ओर देखा। महर्षि वाल्मीकि को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देवर्षि ने भी आग्रह किया, अवश्य ऋषि श्रेष्ठ, इस सूत्र की व्याख्या आप ही करिए। आपके मुख से इसकी व्याख्या सुनकर हम सभी अनुग्रहित होंगे। देवर्षि की ये बात सुनकर ब्रह्मऋषि वाल्मीकि मुस्कुराए और कहने लगे, अनुग्रहित तो मैं हूँ देवर्षि। आपके संग ने, आपकी कृपा ने मुझे अनुग्रहित किया। आज का ये महर्षि वाल्मीकि कभी दस्यु रत्नाकर हुआ करता था। आज जो मैं वाल्मीकि हूँ, कभी मैं दस्यु रत्नाकर हुआ करता था। इस अपक्रम को करते हुए जीवन के कितने वर्ष गुजर गए। तभी अचानक भगवान की अहेतुकी कृपा मुझ पर हुई और देवर्षि मिले। परंतु मैं हतभाग्य इन्हें पहचान न सका। इनकी करुणा के उत्तर में मैंने इन्हें डराया, धमकाया,
यहाँ तक कि एक वृक्ष से बांध दिया। परंतु देवर्षि को तनिक भी क्रोध नहीं आया। वो तो बस मुस्कुराते रहे। उनके नेत्रों से करुणा बरसती रही। इन्होंने तो बस इतना कहा कि तुम ये सब क्यों करते हो? मैंने कहा, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूं। तब उस समय देवर्षि ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे परिवार के स्वजन तुम्हारे इस कर्मफल के भागीदार होंगे? मैंने सहज कह दिया, अवश्य होंगे। लेकिन परम ज्ञानी देवर्षि ने मुझसे कहा, ऐसे नहीं, तुम उन लोगों से पूछकर मुझे अपना उत्तर दो। ऐसे नहीं, तुमने कह दिया, तुम अपने परिवार वालों से पूछकर मुझको इस बात का उत्तर दो कि तुम्हारे कर्म फल के भागीदार वो लोग होंगे कि नहीं। देवर्षि के को एक पेड़ से बांधकर मैं उनसे उत्तर पूछने के लिए चला गया। उनके जवाब पर मुझे हैरत और हैरानी हुई, क्योंकि सभी लोगों ने मुझे एक स्वर से मना करते हुए कहा, अपने कर्म फल का भोग तुम्हें स्वयं भोगना होगा, तुम्हारे कर्म को भला हम क्यों भोगेंगे। उनके इस उत्तर ने मुझे हैरानी में डाल दिया और मैं भागा भागा देवर्षि की शरण में आ गया। उनके बंधन खोले, क्षमा मांगी और कहा, हे भगवान, आप मुझे मार्ग बताएं। देवर्षि ने मुझे राम नाम जपने का आदेश दिया, परंतु मैं अभागा, मुझे राम कहना ही नहीं आया। दस्यु रत्नाकर, उसको देवर्षि ने राम नाम जपने का आदेश दिया, पर हम सभी जानते हैं कि वो राम नाम कहना नहीं आया उनको। पूर्व दस्यु कर्म ने मुझे मरा मरा कहना अवश्य सिखा दिया था। देवर्षि ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यही जपो, मरा मरा ही जपो। देवर्षि के आदेश से मैंने मरा मरा का जप प्रारंभ कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम को ये उल्टा नाम मेरे लिए अमोघ मंत्र बन गया। मर्यादा पुरुषोत्तम का ये उल्टा नाम मेरे लिए तो अमोघ मंत्र बन गया था। मरा कब राम में परिवर्तित हुआ ये मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जप तो प्रारंभ कर दिया था, परंतु पिछले कर्म भला कैसे पीछा छोड़ते। लोक निंदा, अपमान, तिरस्कार सभी कुछ चलता रहा। मेरे द्वारा दी गई यातना, पीड़ा उलटकर मेरे पास आती रही, परंतु राम का नाम मेरी रक्षा करता रहा। इस क्रम में सालों साल बीत गए। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सभी से बेखबर मैं बस राम राम ही जपता रहता। कितनी बार, कितने ही तरह की शारीरिक मानसिक यातनाएं मुझे मिली। मेरा मन कभी घबराया नहीं, कभी टूटा और बिखरा नहीं। हताशा, निराशा के बवंडर आए, परंतु कृपालु देवर्षि हर बार मुझे धीरज बंधाते रहे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम धीरज खोए बिना बस प्रभु को पुकारते रहो। तुम्हारे जीवन का समस्त अंधकार प्रभु की कृपा के सामने तुच्छ है। देवर्षि की वाणी मेरा सदा संबल बनी रही। देवर्षि की वाणी मेरा सदा संबल बनी रही। समय बीतता गया, साथ ही चंचल मन की लहरें थमती चली गईं। अंतः का सघन अंधकार घटना प्रारंभ हुआ। प्रकाश की क्षीण किरणें चमकी। परिवर्तन का क्रम आरंभ हुआ। राम रटन भक्ति भजन बन गई और एक दिन मेरी भावनाएं काव्य की पंक्तियां बन गईं। मेरे स्वयं के इस परिवर्तन ने मुझे बता दिया कि सचमुच ही महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ होता है। आज का क्रम हम यहीं पर स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करते हैं। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।